यदि आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी काम में कितने समर्थ है ये आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराशा बिल्कुल न हो। समझ लीजिए, भगवान चाहते हैं कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनाना है। मजबूरियाँ तुझे हमेशा मजबूत बनाती है और परेशानियाँ जीवन जीना सिखाती है। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना सीखना होगा। आप चाहे तो आपके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर आपका भाग्य खुद लिख सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियाँ आपका भाग्य खुद लिखेंगी। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि राह कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। यदि हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरो मत। समझ लीजिए, जिंदगी आपको लंबी छलांग लगाने के लिए दूसरा और मौका देने वाली है। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। यदि तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। फूलों की महक जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे इंसान की अच्छाइयाँ चारों दिशाओं में एक समान फैलती है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। कहीं झगड़ा या लड़ाई हो जाने पर, अपने भयंकर शत्रु से भयानक आक्रमण होने पर या किसी पापी का संग हो जाने पर जो वहां से भाग निकले वही बुद्धिमान होता है। अंत में विजय उसी की होती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कोई यदि आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना, पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। जो व्यक्ति शक्ति नहीं होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यदि पितरों के श्राद्ध से हमें अच्छा फल और संतुष्टि मिलती है तो सोचो जिंदा माता पिता का ख्याल रखने से कितना अच्छा फल मिलेगा। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। आमिर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा यदि उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चय करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति ना तो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और ना ही किसी के द्वारा विचलित होता है, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करे, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है
इसके पास स्वयं का कोई नॉलेज नहीं रहता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। अपने लिए औरों से जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार औरों के साथ करें। स्वयं को जो अपने लिए प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार औरों के साथ न करें। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हमारे अधिकतर बाधाएं पिघल जाएंगी यदि उनके सामने दुबकने के बजाय हम उनसे निडरतापूर्वक निपटने का मन बनाएं। लोग तब भी तंग करेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा और लोग तब भी तंग करेंगे जब आप सफल हो जाओगे। बस आप पीछे मत हटना। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। जहाँ सूर्य के किरण हो वही प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बना देगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि यदि तुम मुकाबले में हार भी जाओ तो दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। जिंदगी हमें सिखाती है कि यदि शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदलो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। मनुष्य के गुण और गौरव तभी तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। कभी भी अपने आप को किसी से ज्यादा और किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर एक प्राणी में ईश्वर का वास है। अनुशासन कठिन जरूर लगता है, पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का भाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। माटी के पुतले ही तो है हम, तो ये गुमान किस काम का। जब हरकतें छोटी ही है तो ये बड़ा नाम किस काम का। देखो, इज्जत, रुतबा, रुआब, हैसियत सब ठीक है, पर जब खाली हाथ जाना है तो यह अभिमान किस काम का। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भाग्य से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। पुरुषार्थ के दम पर प्रारब्ध को बदलना होगा। जो आदमी अपने अंदर से ही असफल है फिर वह बाहर सफल कैसे होगा। ठोकरों से घबराओ मत, वो तुम्हें गिराकर आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। एक दरवाजा घर की तुलना में बहुत छोटा है, एक ताला दरवाजे की तुलना में बहुत छोटा है और एक चाबी सबसे छोटी होती है, लेकिन एक चाबी पूरे घर को खोल सकती है। बस एक छोटा सा सोच समझकर लिया गया समाधान बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जीवन सदैव आदर्श जीवन भी होता है। माता पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य एवं सोनार के द्वारा पीटा गया सोना सदैव आभूषण ही बनते हैं। प्रहरी तो जीवन में निकार का कारण भी बनते हैं। सफलता आपकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेती है, लेकिन वो उसी के पास जाती है जो सच्चे प्रयास से आगे बढ़ता है। सांस वो सेतु है जो जीवन को चेतना से जोड़ती है, जो आपके शरीर को आपके विचारों से जोड़ती है। जब भी आपका मन बिखर जाए तो अपनी सांस को, अपने मन को फिर से पकड़ने के साधन के रूप में उपयोग करें। माया ने सारे संसार के लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है
और उस पट्टी को खोलने का प्रयास सिर्फ कोई विरला ही करता है, यानी सत्य की खोज करता है। जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है।